मायावती के शासन में पुलिस बढ़ती हुई थी। किसी से पूछ लो पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर कोई ये साबित कर दे कि 25 पैसे की रिश्वत उसमें ली गई हो या दी गई हो तो हमें बता दियो। और अभी बीजेपी के शासन में, मैं अपने ही जिले की बात कर रहा, कोऑपरेटिव सोसाइटियों में नियुक्तियां हुई और सोशल मीडिया पे खूब चल रहा, मैंने तो डाला नहीं ना, मैंने इंक्वायरी करी। ये क्या है? करप्शन निगाह है। और ये मुसलमान गुज्जर है और मैं हिंदू गुज्जर हूं और तो ओक्का एक साथ, हाँ ओक्का एक साथ पी रहे। ये इसको हम लागू कर रहे हैं, कोई और कर रहा लागू। देखिए इसे कहें सबका साथ और सबका विकास। यो मेरा भाई मुसलमान गुज्जर और मैं हिंदू गुज्जर, दोनों भाई इकट्ठा ओक्का पी रहे। तो दुख में सुख में भी सबके जहां। ये मेरी बहन बेटियों को मानने, मैं इनकी बहन बेटियों को मानूं। ये मेरा सम्मान करें, मैं इनका सम्मान करूं। ऐसे विकास होता है। देख लो, इसे तो कोई ठुकरा नहीं सकता। ये बैठे ही हमारे भाई साहब के बच्चे हैं, भाई है सब। और सुनो, मैं पवार हूं, ये चौहान मल्लीपुर खेड़े के, और ऐसी बात भी नहीं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। कुछ दिन पहले आगरा की विधानसभा मार्च से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी का एक बयान आया। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुई है। अब इस बयान पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस विधायक को जूतों से मारेंगे। उनका भी ये बयान जैसे ही आया, पूरी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। दरअसल इन बयान पर मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, राजकुमार घाटेड़ा जी, सपा के वरिष्ठ नेता हैं, इनका इस पूरे बयान पर क्या कहना है? राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। मुस्तफा भाई, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। चंद्रशेखर का बयान, पहले राजेश चौधरी का बयान, क्या कहेंगे पूरे बयानों पर आप? देखिए मुस्तफा भाई जी, ये विधायक जी जो बीजेपी के थे, राजेश चौधरी साहब, उन्होंने भी ऐसा बयान अपना नहीं देना चाहिए था। देखिए, वो देश की 3-3, 4-4 बार की चीफ मिनिस्टर रही और प्रभावशाली नेता रही। अब जहां तक बहन जी के बारे की मैं बात बता दूं आपको, ये कृषि प्रधान देश है, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और इसका सबसे बड़ा सूबा पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश आता है। अब और मैं तो समाजवादी पार्टी का आदमी हूं, मैं बसपा का आदमी तो हूं नहीं, लेकिन सच्चाई कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इंसान सच्चाई के लिए जिंदगी जीता है और जिसके पास सच्चाई नहीं, मैं नहीं मानता, चाहे वो पॉलिटिकल दल हो, चाहे पब्लिक का आदमी हो, चाहे आम आदमी हो, उसके कोई जिंदगी जीने के कोई मायने नहीं होते। अब जहां तक विधायक जी ने, बीजेपी के विधायक जी ने मायावती को कहा कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। चूंकि देखिए, आप कहां भ्रष्ट कहोगे मायावती जी ने। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही करता हूं कि जहां तक इस देश की बात है, प्रदेश की बात है, कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए मायावती ने सबसे ज्यादा कुछ देने का काम किया। सबसे ज्यादा उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसान को गन्ने का रेट देने का काम किया था। अगर गन्ने की फसल की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं, ये गन्ना बेल्ट है किसानों की, मूल फसल जो है यहाँ गन्ना होता है, इस पे अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया तो वो मायावती जी ने और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया। इनसे ज्यादा गन्ने का रेट आज तक कोई नहीं दे पाया, तो यहां तो कोई घोटाला हुआ नहीं। तो राजेश चौधरी के बयान की आप निंदा करते हैं? देखिए, निंदा करने योग्य बयान उनका था ही। अगर वो इस बात पे जा, करप्शन के मामले पे जा और करप्शन को बारीकी से देखा जा, तो वो आंकड़े ले लो, करप्शन उस टाइम पे ज्यादा हुआ या अब ज्यादा हो रहा, देख लो आप, ये तो सबके सामने है। अभी जैसा उन्होंने कहा दिया कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही, मुझे एक बात बताओ, मायावती के शासन में पुलिस बढ़ती हुई थी। किसी से पूछ लो पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर कोई ये साबित कर दे कि 25 पैसे की रिश्वत उसमें ली गई हो या दी गई हो तो हमें बता दियो। और अभी बीजेपी के शासन में, मैं अपने ही जिले की बात कर रहा, कोऑपरेटिव सोसाइटियों में नियुक्तियां हुई और सोशल मीडिया पे खूब चल रहा, मैंने तो डाला नहीं ना, मैंने इंक्वायरी करी। ये क्या है? करप्शन निगाह। मैं 1 मिनट, वायरल हुई, हाँ रिकॉर्डिंग वायरल हो रही, रिकॉर्डिंग वायरल हो रही भाई साहब। और जो उसके नुमाइंदे हैं वो चारों तरफ अगले बगले झांक रहे, ये करप्शन नहीं क्या? ये भी तो करप्शन है। अब जहां तक मायावती के शासन की बात है, शासन उनका ऐसा था
कि किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ी। पता तो लगा कि हरियाणा जा रही मायावती और कान खड़े हो गए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के। पता लगा कि उत्तराखंड जा रही और कान खड़े हो गए हिमाचल के लोगों के भी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन को दुरुस्त करना, देखिए उसमें आप मायावती पर उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन बहन जी का लोकसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, विधानसभा में ओनली एक विधायक उनका है। अगर करप्शन नहीं था तो फिर पार्टी की ये दशा कैसे हुई? देखिए, ये जो बहन जी की स्थिति हुई, बहन जी निर्णय ही नहीं ले सकी, उसमें किसी और का दोष नहीं है, न उनके वोटर का दोष है। जब बहन जी चुप होकर बैठ गई, अब पता नहीं किस वजह से चुप हुई है तो मैं कह नहीं सकता भाई कोई उनके अंदर की बात तो मैं भी नहीं जानता। मैं महाभारत का संजय तो हूं नहीं कि दिव्य दृष्टि मेरे पास है। देखिए, अगर आप लीडरशिप करोगे, जनता के बीच में रहोगे, इतनी बड़ी नुमाइंदगी के आप नेता बनोगे, इतनी बड़ी पार्टी के नेता बनोगे, तो आपने जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की आवाज उठानी पड़ेगी, आंदोलन भी करने पड़ेंगे, संगठन को भी अपने साथ लगाना पड़ेगा। जब आप अनदेखी करके बैठ जाओगे, उसका रीजन तो रहा ही है। इसे आप करप्शन नहीं कह सकते, भ्रष्टाचार नहीं कह सकते साहब। ये तो उन्होंने अपने संगठन की या अपनी वोटर की अनदेखी की, इसलिए बहन जी का ये हाल किया। ये तो बहन जी की बात हुई, राजेश चौधरी की बात हुई, अब चंद्रशेखर आजाद के बयान पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने जूते से मारने की बात कही। देखिए, अब जहां तक चंद्रशेखर जी की बात है, चंद्रशेखर जी आज की तारीख में सांसद सदस्य हैं, भारत की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हैं, और उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं। भाई, विधायक जी जो है, चाहे वो बीजेपी के हों या किसी भी दल के हों, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। तो जहां तक ये जूते वाली बात है, ये नहीं कहनी चाहिए थी। किसी और तरह के द्वारा उनको समझा देते, कह देते, अपनी बात का रीजन बदल लेते, तो वो बात तो ठीक थी। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के लिए ऐसे लोग तो भाई, ऐसे सब तो कोई देहाती आदमी भी नहीं कहता किसी के प्रति कि भाई हम आवेंगे यार हमको जूते से मारेंगे। दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर जी बिना मतलब के कहतों में उन्हें रहे थे और अपने गले मुसीबत डाल रहे, तो इसे कोई होशियारी थोड़ा ही कहे। रही पब्लिक डीलिंग की बात, पब्लिक तो हर चीज को जानती है भाई साहब। चंद्रशेखर जितने भी पढ़े लिखे हैं, मेरे जैसे भी बहुत लोग, मैं तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बहुत लोग विद्वान हैं, वो सब जानते हैं कि इन बातों का रीजन क्या जा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप संघर्ष करो तरीके से, मानवता के नाते काम करो, जनता के बीच में रहो, और जनता के जब बीच में रहोगे तो इन चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ने की। जनता तो खुद ही उठा ले काम करने वाले व्यक्ति। समाजवादी के नेता हैं जी, और चंद्रशेखर के प्रति आप बड़े सॉफ्ट नजर आते हैं जी। आज भी बीजेपी विधायक पर तो आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन चंद्रशेखर पर इतने नहीं बोले। पिछली बार आपने चंद्रशेखर की तारीफ भी की जमकर, जब उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट की मांग की जी। ये कारण क्या है? देखिए, मैं गुर्जर समाज से ताल्लुक रखूं, और राजनीति से पहले अपना समाज सब कुछ होता है। और मेरे समाज के लिए हम पिछड़ी जाति मानते हैं, और मेरे समाज के लड़कों का जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। अनदेखी क्या हो रही? रोजगार नाम की चीज ही नहीं बची यार, रोजगार कहीं है ही नहीं। और चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में अभी तो 45,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, अरे तो कल परसों ही तो हुई। चंद्रशेखर जी ने बयान दिया पहले। अब मैं मेरी बात सुन लो थोड़ी सी, मैं जो कहना चाह रहा, चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहा कि भाई गुर्जर रेजिमेंट होनी चाहिए, उसने मांग की। और गुर्जर रेजिमेंट का मतलब सीधा सीधा है, देखिए आपने सुना होगा राजपूत रेजिमेंट भी है, जाट रेजिमेंट भी है, गोरखा रेजिमेंट भी है जी। और भाई साहब ये आपकी और भी कदुका होंगी इस टाइप की। तो चंद्रशेखर जी ने जो वहां आवाज उठाई हमारे समाज के लिए, उससे क्या कहूं मैं, उसकी तारीफ ना करूं? कोई भी किसी भी दल का आदमी होता, चाहे चंद्रशेखर जी की जगह कोई और भी होता, वो भी अगर ऐसी मांग रखता, चूंकि जहां उन्होंने मांग रखी है वहीं से कानून बनते हैं। चंद्रशेखर ने एक और बात कही थी एक इंटरव्यू के दौरान कि अगर मैं 5 साल जिंदा रहा और भारत में डेमोक्रेसी रही तो मैं अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दूंगा और जिसे चाहेंगे हम प्रधानमंत्री बना देंगे। क्या इसकी संभावनाएं आपको लग रही? देखिए भाई साहब, आप सुलझे हुए पत्रकार हो, ये चीज आदमी मेहनत तो कर सके,
लेकिन कभी कभी मेहनत करते हुए का फल भी नहीं मिलता। ऐसा भी हो जा, मेहनत कोई कर जा, चद्दर कोई लावे खरीद के, और जो जबरदस्त आदमी हो उस पर तो छीन का बुक्कड़ हो मार ले। ऐसा भी देखा। और आज की डेमोक्रेसी में ये चीजें हैं, आज की सियासत में ये चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, संघर्षशील आदमी कोई राजनीति करेगा जिसने संघर्ष करने का तजुर्बा है, वो देखो कामयाब भी हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जहां तक गलत शब्दों का इस्तेमाल है, वो सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे चंद्रशेखर जी? अब ये तो भाई साहब चंद्रशेखर जी को ही पता, मुझे तो पता नहीं, चूंकि मेरी पार्टी में तो इस तरह के नेता कोई वक्तव्य देते नहीं। आपने देखा भी होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, या समाजवादी पार्टी के जो इनसे पहले बड़े नेता रहे, मेरे नेता जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता था, मुलायम सिंह यादव जी, कभी आपने उनका वक्तव्य सुना होगा, उनकी जुबान से कभी आप शब्द नहीं सुना होगा आपने। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और पूरी टीम है समाजवादी की, कभी कोई इस तरह का, देखिए बयान जो है ना, बयान ऐसा देना चाहिए जिससे उसको उसकी गलती का एहसास भी हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अच्छी सरकार चल रही, यही क्या दिक्कत है? देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी को गलत तो बताया नहीं ना, हमने गलत कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप छोड़ दो, और मुख्यमंत्री जी की जो टीम में कुछ सदस्य है उनके प्रति हम तो कह ही रहे, ऐसे ऐसे बयान भी आए और ऐसे ऐसे काम भी हुए। जब किसान टिकरी बॉर्डर, गाजी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे धरने पे बैठते थे, ये तो किसान की मांग थी, तो वो जो थे टोनी मिश्रा जी, उन्होंने अच्छा काम किया था क्या? तो जो गाड़ी चढ़ा दी थी, हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया था। आप बताओ मुझे, अच्छा काम किया था क्या? अभी अभी वो जो महिला पहलवान थी, उनके लिए वो जो थे ब्रजभूषण सिंह, उनका क्या स्टेटमेंट आया था? सोशल मीडिया ने दिखा, आप ही जैसे लोगों ने दिखा, क्या वो अच्छी बात थी क्या? इसी प्रदेश की या दूसरे प्रदेश की, इस देश की खिलाड़ी थी, इस देश को गौरवान्वित करने का काम वो कर रही थी, उनके साथ में क्या हुआ? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी अपने अधीनस्थों की तरफ देखना चाहिए कि क्या काम कर रहे, क्या नहीं कर रहे। चूंकि काम मुख्यमंत्री जी कर रहे, और ऐसे लोग अगर सरकार की या नेता की बदनामी कराएंगे तो उसका भी सीधा सीधा रीजन जो है वो जिम्मेदार व्यक्ति पे जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे राजकुमार घाटेड़ा जी, वरिष्ठ। अब मैं एक छोटी सी बात और कर लूं आपसे। जी बताओ। इसी में कह रहा, ये जो मकान है, जिस मकान में हमारा बैठे हैं, भाईचारे की बात बता रहा, हम समाजवादी लोग हैं, हमने हमेशा भाईचारे को कायम रखा। और तोड़ा किसे फिर? मेरी सुन लो, पहले हम अपनी बात कर रहे हैं। इसमें ये माजरी के रहने वाले हैं, हाजी आफ्ताब साहब, ये उनका घेर है, उनका मकान है, और ये मुसलमान गुज्जर है और मैं हिंदू गुज्जर हूं, और तो ओक्का एक साथ, हाँ ओक्का एक साथ पी रहे। यही तो समाजवादी पार्टी में मजे की बात है। समाजवादी पार्टी तोड़ना नहीं चाहती, जोड़ना जानती है। वो जोड़ने का काम करती है, वो भाईचारे को बढ़ाने का काम करती है। आप देख लो, मैं भाईचारा तोड़ता कौन है? अभी तो जोड़ रहे, तोड़ कौन रहा? अभी भाई साहब एक बात बताओ, आप अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, ये बात तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, अभी तो वो भी तो ये कह रहे, एक रहो नेक रहो। अब मेरी बात सुनो, अब एक रहो नेक रहो, मुझे एक बात बताओ, और ये भी तो मुख्यमंत्री जी कह रहे, यही भारतीय जनता पार्टी कह रही कि सबका साथ और सबका विकास, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी का मेन नारा है। तो सबका साथ सबका विकास बीजेपी के एजेंडे में था, तो इसको हम लागू कर रहे हैं, कोई और कर रहा लागू? देखिए, इसे कहें सबका साथ और सबका विकास, यो मेरा भाई मुसलमान गुज्जर और मैं हिंदू गुज्जर, दोनों भाई इकट्ठा हुक्का पी रहे, तो दुख में सुख में भी सबके जहां। ये मेरी बहन बेटियों को मानने, मैं इनकी बहन बेटियों को मानूं, ये मेरा सम्मान करें, मैं इनका सम्मान करूं। ऐसे विकास होता है, दिखावे से नहीं होता भाई साहब, उसको अपनाने से होता है। आप संदेश तो दे रहे, चल उस पर है नहीं। मैं कह रहा, लोग सत्संग सुनने जा, तो जो गुरुदेव उनको मंत्र दे, उसका पालन कर लो। तो पालन तो उसका करते नहीं, मंत्र ले रोज भाग्य, उससे फायदा क्या होगा? कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, अमल होना चाहिए, कोई भी चीज हो अमल में आनी चाहिए। अभी हम देख लो, इसे तो कोई ठुकरा नहीं सकता। ये बैठे ही हमारे भाई साहब के बच्चे हैं, भाई हैं सब। और सुनो, मैं पवारूर, ये चौहान पा रहे हैं मल्लीपुर खेड़े के, और ऐसी बात भी नहीं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। चौधरी यशपाल सिंह जी के परिवार में इनका आना जाना, रशीद साहब के परिवार में इनका आना जाना, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं सबके बीच में आना जाना, और सब लोग इनके यहाँ हैं।
तो तो भाईचारा आप एक पार्टी के हुए इसलिए नहीं भाईचारा नहीं कर रहे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे मुस्लिम गुज्जर का यहाँ पे हुक्का पी लेंगे आप? हाँ पी लूंगा, बहुत लोग हैं चकवाली में मेरे, अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे लोग किराने में है, वहां भी चले जा। मेरी एक बात बताओ, अब अगर इसी बात पर मैं कह दूं कोई बात, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जा और जिसका एक्सीडेंट हुआ वो पेवर पंडित हो और उसे हॉस्पिटल में खून की जरूरत पड़ गई और खून की शीशी आ गई, उसका पता किसी ने ये मुसलमान की है या ईसाई की है या क्रिश्चियन की है या नाई की है या धोबी की है, किसकी है पता किसी ने? फलों पर तो नाम लिखे गए पिछली बार, अभी कवड़ याद। अरे भाई साहब यही तो देश तोड़ने की बात है, मजे की बात तो यही है। मैं क्या कह रहा आपसे, मैं भी तो यही बात कह रहा कि तोड़ो ना जोड़ना सीखो, तोड़ने का तो शब्द ही नाम ही खराब है। आप जोड़ो, भाईचारे को बढ़ावा दो, मोहब्बत का प्रसाद बिखोरो, ये लंबे समय तक चलता है। चलो खैर, मुस्लिम गुजरों में तो खैर अभी तक ये बात है कि हुक्का एक साथ पी लेते हैं, बहुत से लोग पी भी लें और बहुत से पीते भी नहीं है। वैसे ये अच्छी बात है, भाईचारा बढ़ाने की बात है, एक ही हुक्का है, दोनों भाई पी रहे हैं। खैर, राजकुमार जी की बात से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।